प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को मैं सलाम करता हूँ। प्रभु को मैं महिमा देता हूँ कि परमेश्वर ने फिर एक बार आपको और मुझे मिलाया, हमें एकत्रित रखा, ताकि यहोवा के वचन के अनुसार हो सके कि क्या ही भली और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। प्रियो, एक नए विषय को उसने हमें दिया, वचनों के द्वारा वो हमें निरंतर आशीषों में बढ़ा रहा है और आज फिर एक बार हम वचनों में आगे बढ़ने वाले हैं। इससे पहले आइए हम सब मिलकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। तेरी आत्मा का नियंत्रण तो हम पर रख, वचनों के द्वारा हमसे बातचीत कर। यीशु नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। सो प्रिय परमेश्वर का फिर एक बार हम धन्यवाद दे। हम पिछले 2 दिनों से या शायद 3 दिनों से, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बट हम लोग एक विशेष टॉपिक के बारे में सीख रहे हैं जो हमारे परमेश्वर के जीवन का एक स्वभाव था या है और हमेशा रहेगा। और या तो हम उसको कह सकते हैं कि परमेश्वर के एक नेचर के बारे में या गुणधर्म के बारे में, हमेशा दूसरों की मदद करना। हालेलुया। प्रियो, अक्सर हमें आत्मा के फलों के विषय में और आत्मा के वरदानों के विषय में, दानों के विषय में हमने बहुत बार सीखा है ना। परंतु आज हम सीखेंगे कि यीशु मसीह का एक गुणधर्म ये भी है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। हालेलुया। और हमने कई वचनों को देखा। मैंने आपको बताया मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसके 5 से 16 वचन में 4 चीजें थी जो हमने पिछले दिनों में देखी, जो यीशु ने सेवकाई में अपने चेलों को भेजने के पहले उन्हें सिखाई थी। और हमने वो चारों चीजें देखी है प्रियो। पहला था परमेश्वर यीशु मसीह ने उन्हें अधिकार दिया। दूसरा था परमेश्वर यीशु मसीह ने उनको इंस्ट्रक्शंस या निर्देश दिए। तीसरा था प्रोक्लेमेशन पावर दिया। और चौथा हमने देखा परमेश्वर ने उनको एक पर्सपेक्टिव दिया। हालेलुया। सबसे पहले प्रभु ने उनको क्या दिया? अधिकार दिया। उसके बाद उनको निर्देश दिए गए कि तुम इस इंस्ट्रक्शंस के अनुसार, इस निर्देश के अनुसार ही कार्य करना। तीसरा, परमेश्वर ने उन्हें हियाव के साथ, दृढ़ता के साथ घोषणा करने की सामर्थ्य दी। हालेलुया। और चौथा, एक पर्सपेक्टिव दिया, एक उनके जीवन में लक्ष्य दिया, एक योजना के तहत कार्य कैसे करते हैं इस विषय को भी उन्हें बताया। हालेलुया। और परमेश्वर ने उनको ये भी सिखाया कि जब आप लोगों को मदद करने जाए और जब लोग आपका तिरस्कार, घृणा करें, तो आप उस बात को पर्सनली नहीं लेना। हालेलुया। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का प्रियो, क्योंकि जब हम उनकी बातों को पर्सनली ले लेते हैं, जब लोग हम तो अच्छे हृदय से जाते हैं, अच्छे मन से मदद करने जाते हैं उनको, परंतु क्या होता है, कई बार बच्चे नहीं सुनेंगे, बुजुर्ग आपकी नहीं सुनेंगे, आपके कलीग्स, आपके टीम मेंबर्स, ये लोग आपकी नहीं सुनते हैं। बट इसको यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया, जाने से पहले ही बता दिया कि ऐसा होने वाला है, तो इन बातों को पर्सनली नहीं लेना है। हालेलुया। बिकॉज इफ दे टुक इट पर्सनली, अगर वो उन बातों को पर्सनली लेते थे तो क्या होता था, उनके अंदर घृणा या बिटरनेस आ जाता था, कड़वाहट आ जाती थी। और वो कड़वाहट क्या करती है प्रियो? शैतान जो कड़वाहट दूसरों के प्रति हमारे जीवन में डालता है, वो कड़वाहट हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करने के लिए एक रोड़ा बन जाती है। हालेलुया। जब हमारे अंदर बिटरनेस होता है तो हम सेवकाई कर ही नहीं सकते। आमीन। क्योंकि अक्सर मैं अपने टीम के मेंबर्स को बताता हूं कि हो सकता है कि आपका बजाने वाला शायद कुछ सुर गलत बजा दे, आपका गाने वाला शायद कुछ गलत ट्यून में गा दे या गलत स्केल में गा दे, परंतु फिर भी हमको एक दूसरे को सहन करना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि हर स्थान पर ऐसा एक म्यूजिशियन आपको मिलेगा, हर स्थान पर एक ऐसा आराधक आपको मिलेगा कि जो शायद सुर में न गाता हो या न बजाता हो, परंतु वचन कहता है ऐसे ही लोगों के साथ हमको प्रभु ने तैयार किया है। हालेलुया। क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी परफेक्ट नहीं है, केवल एक ही सिद्ध है जिसका नाम यीशु नासरी है प्रियो। आमीन। और मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह ने उनको क्या सिखाया? रिजेक्शन को। अगर आपकी मदद करने आया, आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया, नहीं, हमको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तो क्या होता है, पर्सनली नहीं लेना है उस रिजेक्शन को। क्या रे, मैं तो इनकी मदद करने आया था, पर ये तो मुझे भगा रहे हैं, ये तो मेरे घृणा कर रहे हैं, ये तो सोच रहे हैं मैं इनका कुछ गलत करने आया हूँ। क्या होता है प्रियो? वो बिटरनेस आपके जीवन में रोड़े का काम करता है। हालेलुया। आपके जीवन को नो बिटरनेस बढ़ने नहीं देता है। आमीन। आज हम आगे के वचनों में जाएंगे और मेरा विश्वास है बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आपको बताई थी। मैंने आपको बताया था कि आपके अंदर जब तिरस्कार, घृणा, क्रोध, बैर भाव, निंदा, ये कोई भी चीज अगर आपके अंदर आज है, तो अपने आप को मिरर के सामने रखिए और वो जो व्यक्ति मिरर में दिख रहा है ना, उसको ये कहिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं
तेरे जैसा नहीं हूं, हालेलुया, उसके जैसा जिसके अंदर घृणा और तिरस्कार है, आमेन। बिकॉज ग्रेटर इज ही दैट इज इन मी देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड, हालेलुया। वचन कहता है मेरे अंदर तिरस्कार, घृणा, निंदा, बैरभाव ये सब नहीं हो सकता है। तिरस्कार आपके ऊपर आएगा पर उसको आपको रखना नहीं है, मैंने आपको सिखाया है। क्रोध आएगा परंतु उसको पाल के नहीं रखना है, क्योंकि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, ऐसा वचन कहता है, हालेलुया। प्रियो, ये तभी संभव होता है जब प्रभु का आत्मा हमारे अंदर होता है, आमेन। कठिन जरूर है पर असंभव नहीं है, आमेन। अगर यीशु, हम एक गीत गाते हैं अनिल भाई का, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हालेलुया। कभी भी भूलना नहीं है कि यीशु ही हमारी ताकत है, आमेन। क्योंकि यीशु हमारे साथ है और यीशु हमारे अंदर भी है। जिनके कान हो वो सुन ले। वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो इस संसार पर राज्य करता है, हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपको आशीष दे। पहला यूहन्ना उसका 4, जो लोग नोट्स लिखते हैं दे कैन राइट इट डाउन, द पीपल हु आर राइटिंग इन इंग्लिश दे कैन राइट इट डाउन। 1 John chapter 4 and verse 4 says, greater is he that is in me than he that is in the world। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 4 वचन कहता है जो मुझ में है वो उससे बढ़कर है जो संसार में राज्य करता है, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने आपके और मेरे शरीर को चुना कि उसकी आत्मा हमारे अंदर वास कर सके, हालेलुया। प्रियो, यहाँ पर क्या हो रहा है? मत्ती रचित सुसमाचार जो हमारा अध्ययन का विषय है 10वां अध्याय 5 से 16 वचनों का, यहाँ पर यीशु मसीह अब चेलों को यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने अपने आप को नहीं चुना है, ये तुम कभी भी भूलना नहीं, हालेलुया। तुमने या मैंने अपने आप को नहीं चुना है, पहले परमेश्वर ने मुझे और आपको चुना है, हालेलुया। तो अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो परमेश्वर मुझे बताएगा कि मुझे किसकी मदद करनी है, हालेलुया। मुझे अपने आप से जाकर किसी की भी हेल्प करने के लिए भागना नहीं है प्रियो, आमेन। वचन कहता है परमेश्वर ने अगर ये कहा कि अमित तूने अपने आप को नहीं चुना है सेवकाई के लिए, परंतु मैंने, जिसका नाम यहोवा परमेश्वर है, जो एल शदाई परमेश्वर है, उस एल शदाई परमेश्वर ने तेरा चुनाव किया है, तो जब मैंने तुझे चुना है तो मैं ही तुझे अधिकार दूंगा और मैं ही तुझे बताऊंगा कि तुझे जाकर किसकी मदद करनी है, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं, क्योंकि प्रियो अगर ये आप खुद से अगर डिसाइड करेंगे ना कि मुझे इसकी भी मदद करनी है, मुझे इसकी भी करनी है, मुझे इसकी भी करनी है, तो क्या हो जाता है? वो सेवकाई नहीं कहलाती, फिर वो एक बिजनेस या सौदा बन जाता है, हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ प्रियो, जब हम अपना चुनाव खुद करते हैं ना कि मैं ये सिस्टर की, ये ब्रदर की मदद नहीं करूंगा, ये अच्छे नहीं है, वो अच्छे हैं, वो मेरे अनुसार सुनते हैं, वो मेरी बात को मानते, ये परिवार नहीं मानता, मैं इनकी मदद नहीं करूंगा। जब हम ये करना अपनी बुद्धि के द्वारा आरंभ कर देते हैं प्रियो, तब वचन कहता है वो सेवकाई नहीं है, वो सौदा हो जाता है या एक बिजनेस हो जाता है, आमेन। एक लेना देने की बात हो जाती है प्रियो। इसीलिए वचन बार बार कहता है परमेश्वर पर निर्भर रहो, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु इन वचनों के द्वारा हमसे बात कर रहा है। इंग्लिश में जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो नोट्स में लिख सकते हैं what I wrote here in my notebook. God is saying, beloved people of God, your ability to help someone is the ability I gave it to you, and then I will decide on whom you use it on, hallelujah। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है वो तुम्हारी योग्यता नहीं है, परंतु परमेश्वर ने वो योग्यता मुझे और आपको भी दी है। इसीलिए परमेश्वर डिसाइड करेगा, परमेश्वर ये चुनाव करेगा कि उस योग्यता को एक मदद के रूप में हम किसके जीवन में लेकर जाए, हालेलुया। चुनाव आपका और मेरा नहीं है, क्योंकि सेवकाई आपकी और मेरी नहीं है। मुझे पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि मेरा चर्च इतना बड़ा है, मेरी मिनिस्ट्री इतनी बड़ी है। We need to understand it is good
टू प्रेज गॉड। ये सारी बातें अच्छी है कि सेवकाई को हमको ऊंचाई पर लेकर जाना है, बट वी हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ दैट मिनिस्ट्री इज नॉट माई मिनिस्ट्री और योर मिनिस्ट्री, इट इज द मिनिस्ट्री विच इज गिवन टू अस बाय द लॉर्ड। हालेलुया। कोई भी सेवकाई मेरी या आपकी सेवकाई नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर यहां कहता है, अमित तेरे को जो योग्यता मैंने ये प्रचार करने के लिए, जो मैंने तुझे दर्शन दिया, तुझे स्वप्न में मैंने बताया कि तू ऐसा ऐसा प्रचार करना, जब तक मैं तुझे लगातार प्रचार करने के लिए कहूंगा तब तक तू लगातार प्रचार करना। ये योग्यता तेरी नहीं है, ये योग्यता मैंने तेरे अंदर डाली है। हालेलुया। और क्योंकि वो वस्तु परमेश्वर ने वो योग्यता मेरे अंदर डाली है, तो परमेश्वर ही चुनाव करेगा कि किसके ऊपर उस योग्यता की सेवकाई को या उस मदद की सेवकाई को मुझे लेकर जाना है। हालेलुया। प्रियो, जब कोई व्यक्ति हमको कोई पार्सल देता है ना, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कमिंग फ्रॉम पूना टू बॉम्बे, अगर मैं पुणे से बॉम्बे आ रहा हूं और अगर पूना से मेरा कोई प्रभु में भाई है जो मुझे एक चीज या पार्सल सौंपता है और कहता है ब्रदर आप जा रहे हैं तो ये पार्सल आप लेकर जाइए, क्योंकि अभी कुरियर कोविड में बंद है, तो आप ये पार्सल ना, आप जब इस रास्ते से निकलेंगे तो पनवेल नाके पे आपको मेरा भाई मिलेगा, थोड़ा सा पहले उसको फोन कर देना, ये उसका नंबर रखिए, वो आपके पहुंचने के पहले पहुंच जाएगा ब्रदर, और आप ये पार्सल उसको ऐसा कैसा सौंप देना। हालेलुया। यहाँ इस बात में दो चीजें आप नोट कीजिए प्रियो। पहली बात है ना, ये इलिस्ट्रेशन, ये एग्जाम्पल आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैं ऐसा कॉमन बता रहा हूं, अभी मुझे प्रभु ने बताया इसलिए ये मेरे नोट्स में नहीं लिखा है। ये तब होता है उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति जो है जो मुझे पार्सल दे रहा है पूना में, वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने मुझे इस योग्यता के पार्सल को दिया है और उसने कहा ये संभाल कर लेकर जाना हमें, और इस स्थान पर तुझे मेरा भाई मिलेगा या तुझे मेरा और एक सेवक मिलेगा, इस योग्यता के पार्सल को ऐसा का ऐसा उसको दे देना। हालेलुया। इसमें छेड़छाड़ नहीं करना, पहली बात। दूसरी बात, प्रभु ने मुझे वो योग्यता का पार्सल इसलिए दिया, उस पूना के स्टेशन से या उस पूना के स्थान से उसने मुझे उस योग्यता का पार्सल इसीलिए दिया क्योंकि वो मुझ पर विश्वास करता है कि मैं उसकी दी हुई वस्तु सुरक्षित रूप से उसने जिसे कहा है उस तक पहुंचा दूं। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि प्रभु ने अब आपसे जरूर बात की होगी। आमेन। सुप्रियो वचन कहता है, द एबिलिटी इज नॉट योर्स, इट इज गिवन टू यू बाय द लॉर्ड। योग्यता परमेश्वर ने आपको दी है, इसलिए प्रतीक्षा कीजिए कि उस योग्यता को लेकर जल्दी से सेवकाई में दौड़ के भाग के मत जाइए, नहीं तो आपको हार का सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। प्रतीक्षा कीजिए, परमेश्वर सही समय पर सही स्थान पर आपको पहुंचाएगा। हालेलुया। संभवतः मैं ऐसा सोच रहा था जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था, यीशु ने यहां ये शायद कह रहा होगा कि तुम उन लोगों की मदद करो जिनको मैंने तुम्हें सौंपा है। हालेलुया। अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिए, यीशु मसीह ने संभवतः इन चेलों को ये कहा होगा कि तुम जाकर, क्योंकि उसने तो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, निर्देश दिए हैं, मैंने आपको बताया 4 चीजों में। सेकंड नंबर निर्देश क्या दिया? अन्य जातियों में नहीं जाना, समारिया में नहीं जाना। हालेलुया। हो सकता है शायद मैं होता तो क्या करता, इस प्रभु ने हमको वहां जाने के लिए क्यों नहीं बोला? वही हवा वाला स्पिरिट, आदम वाला स्पिरिट, एक बार जाके तो देखते वहाँ क्या हो रहा है। कोई हमारे को ज़्यादा लोग जानेंगे, पहचानेंगे, हम ज़्यादा महिमा को पाएंगे, इसलिए तो प्रभु रोक नहीं रहा हमको। तो मैं ज़रूर जाकर देखता। थैंक गॉड, प्रभु ने मुझे उस समय में नहीं, इस समय में सेवक बनाकर रखा है। हालेलुया। प्रियो, मैं जब इस वचन को देख रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि संभवतः प्रोबेबली गॉड, हो सकता है परमेश्वर ने उन्हें ये कहा होगा कि तुम उन लोगों की मदद करो जिनको मैं तुमको सौंपता हूं, भले ही वो तुमसे तिरस्कार करे, भले ही वो तुम्हारा दुश्मन हो, परंतु अगर मैं भेज रहा हूं तो तुम जाओ और तुम उनकी मदद करो। और परमेश्वर उस बात के द्वारा मुझसे ये वायदा बांधता है, या उन चेलों से ये वायदा बांध रहा होगा उस समय, कि जब तुम उन्हीं लोगों के पास जाओ जिनके पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं मदद के लिए, संभवतः तुम जब मेरी इस आज्ञा को मानोगे तो मैं उन लोगों की मदद करूंगा जिनकी मदद आप चाहते हैं कि परमेश्वर करे। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, मुझे पता नहीं आपको समझ में आया कि नहीं, ये परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ ये कह रहा है कि अमित, मैंने तुझे मदद करने की सामर्थ्य दी है, या अधिकार दिया है, तुझे इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, तुझे एक पर्सपेक्टिव दिया है और तुझे घोषणा करने की सामर्थ्य भी दी है। तू अब क्या कर अमित, ये मदद को लेकर इस फलाने आदमी के पास जा
और तू इसको मदद कर, क्योंकि मैं चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, जो मुझे बोल रहा है कि अमित मैं चाहता हूं कि तू मेरी पहुंचाने वाली मदद को लेकर इस व्यक्ति को मदद कर, और मैं तू जिसको मदद करना चाहता है मैं उस व्यक्ति के पास जाकर मदद करूंगा। हालेलुया। शायद अब आपको समझ में आया होगा, परमेश्वर इसी तरीके से कार्य करता है। हालेलुया। हो सकता है परमेश्वर जिसके पास आपको मदद लेकर भेज रहा है वो आपका दुश्मन हो, वो आपसे चिढ़ता हो, वो आपसे आपका क्रोध करता हो, बैर करता हो, वो जो कुछ भी करता हो वो उसके साथ है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि अगर वो योग्य होंगे तो तुम्हारी शांति उन पर पहुंचेगी, अगर वो योग्य नहीं है तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। हालेलुया। वचन कहता है जो तेरा आदर नहीं करेगा उस गांव की बेस पर या उस घर के पायदान पर तू वहां पे धूल को झटक देना। हमने कल सीखा था धूल को झटकना यानी किन बातों को वहीं पर छोड़कर आना होता है। हालेलुया। सो संभवतः प्रोबेबली गॉड वांट्स मी टू टेल मी, परमेश्वर मुझे बताना चाहता है कि अमित ये मदद ले और तू उस व्यक्ति के पास जा, और तू जिसको मदद करना चाहता है उसके पास मैं जाता हूं मदद करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर इसको समझने के लिए आपको ये मदद करे प्रियो। परमेश्वर अपने चेलों से कहता है कि तुम जब किसी की मदद करने जाओ तो जबरदस्ती मत करो। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार 10वां अध्याय 13 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। मत्ती गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 13। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुंचेगा, परंतु यदि वे योग्य न हो तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। मैंने आपको बोला था कल्याण को अंडरलाइन कर लीजिए, वहां पे पेंसिल से या पेन से शांति लिख दीजिए, पीस, PEACE। ओके, इंग्लिश में तो लिखा है, हिंदी वाले जो अध्ययन करने वाले वो कल्याण के ऊपर में पीस लिखिए, शांति लिखिए। आमीन। प्रियो, इफ ही और शी इज नॉट ओपन then don't force them, because if you try to open them forcefully तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। आमीन। वचन यहाँ कह रहा है कि अगर वे योग्य न होंगे तो जबरदस्ती उनकी सहायता मत कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा, ऐसा यीशु कहता है, मैं नहीं कह रहा। कितना सुंदर लिखा है। आमीन। सो मेनी थिंग्स गॉड इज द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज टेलिंग मी। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बहुत ही विश्वास योग्य परमेश्वर है। आमीन। उसकी आवाज़ बहुत मीठी है। आप परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मैं आपको वायदा करता हूँ जीवन के अंतिम श्वास तक रोज आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे। हालेलुया। बहुत मीठी वाणी में यीशु मसीह और उसकी आत्मा बात करती है प्रियो। आमीन। यहाँ वचन बता रहा है कि जब तुम किसी की मदद करने जाओ तो उसको ज़बरदस्ती मत करो, क्योंकि अगर तुम उसको ज़बरदस्ती करोगे तो दो चीज़ें होगी जो प्रभु ने मुझे बताई है। आप लिख सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट यू राइट इट डाउन, मत्ती 10 उसका 13 वचन, उसमें लिखिए कि जब तुम किसी की मदद करने जाओ तो किसी को जोर जबरदस्ती से मदद नहीं पहुंचाना। अगर आप जोर जबरदस्ती किसी व्यक्ति पर मदद करने के लिए कर रहे हो तो इट विल आपको दो चीजों में इफेक्ट करेगा। वो फर्स्ट, मिनिस्ट्री विल कन्वर्ट इनटू मैनिपुलेशन। आमीन। आपकी जो सेवकाई है ना वो मैनिपुलेशन में यानी जोड़ तोड़ में जुड़ जाएगी। हालेलुया। मैनिपुलेट करते हैं ना अपन, बहुत सारी बार हम देखते हैं कि किसी चीज़ को सही बताने के लिए, मैं अक्सर आपको बताता हूँ कि अक्सर ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे अपने ही लोग हैं, बहुत सारे तो अपने कलीसिया अपने रिश्तेदार होते हैं कि जो हमसे हमारी पूरी बात को जानते नहीं हैं और थोड़ी बात को जानते हैं, पर जब समय आता है तो वो अपने आप को ऊंचा रखने के लिए या सच्चा रखने के लिए वो आपको मैनिपुलेट करके, आपकी बातों को मैनिपुलेट करके, जोड़ तोड़ करके, झूठ सच मिक्स करके आपको लोगों के सामने नीचा दिखाते हैं। हालेलुया। सेम थिंग गॉड इज टेलिंग यू एंड मी हियर, बिलवेड पीपल ऑफ गॉड। फर्स्ट थिंग, परमेश्वर कह रहा है अगर लोग तुम्हारी बात न सुने तो उनको जबरदस्ती नहीं करना, क्योंकि अगर आप जबरदस्ती से किसी की सहायता करने जाओगे तो आपकी जो सेवकाई है वो जोड़ तोड़ में बदल जाएगी। मिनिस्ट्री विल कन्वर्ट इनटू मैनिपुलेशन। हालेलुया। सेकंड थिंग, यू विल मूव आउट ऑफ योर कॉलिंग इनटू कंट्रोल। हालेलुया। जो बुलाहट परमेश्वर ने मदद करने की आपको दी है, आप उससे बाहर हो जाएंगे और आप नियंत्रण करने वाली आत्मा उनके ऊपर लेकर बैठ जाएंगे। हालेलुया। मुझे पता नहीं आप इस बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे, मैं फिर एक बार कोशिश करता हूं प्रियो। नेवर ट्राई टू हेल्प पीपल फोर्सफुली। कभी भी लोगों को जबरदस्ती से मदद करने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज
दे आर नॉट ओपन विथ यू, माइट बी पॉसिबल वो अपने जीवन की पूरी बात आपको नहीं बता रहे हैं, कुछ बातें दबा कर रखी है, तो आप चाहकर भी उनकी मदद नहीं कर सकते, तो उनको जबरदस्ती मत कीजिए, नहीं नहीं आप मुझे पूरी चीज बता ही दीजिए, नहीं ब्रदर मुझे नहीं 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 आपको बतानी होगी, मैं आपकी मदद करना चाहता हूं। जब आप ये जबरदस्ती करना चाहते हैं प्रियो, तो वचन कहता है एक पहली बात जो आपकी होती है कि आपकी सेवकाई जो है वो जोड़ तोड़ के बात में बदल जाती है, सेवकाई नहीं रहती है। और दूसरा, आपका जो बुलाहट है वो एक नियंत्रण करने वाले आत्मा के नहीं काम करना लगता है। लाइक योर कॉलिंग विल कन्वर्ट इनटू कंट्रोल। हालेलुया। जो इंग्लिश में लिख रहे हैं वो इस बात को लिख ले कि आपकी जो बुलाहट है, जो जिस बात के लिए प्रभु आपको तैयार कर रहा है, वो निकल जाएगी आपके जीवन से अगर आप किसी को फोर्सफुली मदद करने जाएंगे। हालेलुया। और कौन सी बात आपको जकड़ लेगी? वो व्यक्ति को क्या लगता है पता है, जब आप बोलते हैं नहीं बताइए ना ब्रदर मैं आपकी सेवा मदद करना चाहता हूँ, नहीं ब्रदर मुझे थोड़ा समय चाहिए, नहीं नहीं आप बताइए ना, मैं हूं ना, आप बिल्कुल डरिए, मैं पास्टर ने आपको कुछ बोला क्या, वर्शिप लीडर ने आपको, आप मुझे बताओ तो मैं करता हूं ना, नहीं नहीं ब्रदर वो मैं जाऊंगा पास्टर आपसे बात, नहीं 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 मेरे को तो बताओ मैं करूंगा ना, मैं हूं ना, मैं तुमसे प्रेम करता हूं ब्रदर। ऐसा कैसा कोई आपके बारे में बोल सकता है? हालेलुया। आप अच्छे लोग हैं, शायद आप ऐसा नहीं बोलते होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, पर ऐसे खाल पहने हुए बहुत सारे भेड़िए हैं। हालेलुया। इसीलिए यीशु ने अपने लोगों को बताया, अपने चेलों को बताया, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। आमीन। प्रियो, कभी भी किसी पर जोर जबरदस्ती मत कीजिए किसी बात के लिए। हालेलुया। नहीं तो क्या होगा, उनको लगेगा ये मेरे ऊपर बॉसिंग करने की कोशिश कर रहा है, ये नियंत्रण जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जब हम किसी के ऊपर जबरदस्ती करते हैं ना मदद करने के लिए, तो इसको पुराने नियम में एक नाम दिया गया है ना, बी केयरफुल। और आप ध्यान से सुनिए अभी कि मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। जब हम किसी को मदद करने जाते हैं, अगर उसको मदद हमारी नहीं चाहिए तो आप वहां से वापस आ जाइए, वहां की धूल वहीं झिड़क दीजिए और अपने कल्याण को या अपनी शांति को लेकर आप वहां से वापस हो जाइए। आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए, देन गॉड विल टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। आमीन। परमेश्वर बाकी बातों का नियंत्रण ले लेगा, बिकॉज गॉड इज इन कंप्लीट कंट्रोल एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक सेकेंड में, हर एक पल में सारी बातों को नियंत्रण में लेकर चलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बट जब आप सेवकाई के नाम से जब आप मैनिपुलेशन करने लगते हैं, ऐसा लोगों को लगता है, या आपकी बुलाहट जो है उससे आप लोगों को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, ऐसा जब जीवन में होता है तो लोग आपका तिरस्कार करते हैं, और इसको पुराने नियम में एक नाम दिया गया है। हालेलुया। जब हम किसी को कंट्रोल या नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं, या मैनिपुलेट या जोड़ तोड़ करने की कोशिश करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द ओल्ड टेस्टामेंट वी कॉल इट, यू राइट डाउन वन वर्ड, विच क्राफ्ट, WHICHCRAFT। हालेलुया। उसको जादू टोना कहा जाता है। हालेलुया। अभी आप मेरे पे गुस्सा नहीं होना। हालेलुया। हम मदद करने की बात कर रहे हैं, मैं है ना, आप मेरे पे नहीं गुस्सा होना, मैं वचन के द्वारा आपको बता रहा हूँ। हालेलुया। अगर मेरे, क्योंकि प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया कि अभी कई यहाँ सुनने वाले हैं जिनको ना थोड़ा सा भी गुस्सा आ गया मैंने ये बात बोली तो। हालेलुया। मैं वचन से आपको बताऊंगा। आमीन। प्रियो, जब हम किसी के जीवन को मदद करने के बहाने से कंट्रोल करना चाहते हैं, या जब हम किसी के जीवन को मदद करने के बहाने से मैनिपुलेट करने जाते हैं, तो उस बात को या उन बातों को करने वाले व्यक्ति को पुराने नियम में एक शब्द दिया गया है, विच क्राफ्ट, जादू टोना करने वाला। जिनके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। प्रियो, जादू टोना का मतलब, हम जब सोचता है ना, कोई हमको बोलता है ब्रदर आप प्रार्थना करेंगे क्या उस भाई के लिए, उस बहन के लिए, उनको ना किसी ने विचक्राफ्ट कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया, तो मैंने बहुत सारे लोगों से, जब आने वाले समय में हम सीखने वाले इस विषय के ऊपर, विचक्राफ्ट, अनक्लीन स्पिरिट्स है ना, बहुत सारी बातें हम सीखेंगे, दुष्ट आत्माएं है ना, अनक्लीन स्पिरिट्स है, अलग अलग टाइप की जो भी आत्माएं हैं, अंधकार की ताकतों के विषय में भी हम सीखेंगे। पर जब मैं इस पर अध्ययन कर रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, तो लोगों को जादू टोना या विचक्राफ्ट है, उनके इमेजिनेशन देखो क्या होते हैं। हो सकता है आप भी उसमें से एक हो, क्योंकि मैं उसमें से एक था। जब कोई मुझे बोलता था इसने जादू टोना कर दिया, विचक्राफ्ट कर दिया, तो मुझे मेरे सामने एक पिक्चर आती थी। मैं आपको बताता हूँ मैं क्या दिखता था, है ना।
विक्रम और बेताल करके एक सीरियल आता था, बहुत पहले, हम बहुत छोटे थे उस समय, ब्लैक एंड वाइट टेलीविजन हुआ करता था जब मैं प्रभु में भी नहीं था। तब विक्रम और बेताल एक सीरियल आता था ब्लैक एंड वाइट में। विक्रम राजा होता है और वो जंगल से जब जाता है तो बेताल नाम का एक दुष्ट आत्मा उसके कांधे पर या पीठ पर बैठता है और फिर वो कहानी आगे बढ़ती थी। मैं जादू टोने को विक्रम और बेताल समझता था। या तो फिर हमको बचपन में क्या होता है ना कि हम लोगों को लोग कहानियां बताते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग, तो हमारे लिए, मेरे लिए जादू टोना करने वाला कौन था? एक बूढ़ी औरत, सफेद साड़ी, पूरे सफेद बाल और पूरे दांत ऐसे बाहर निकले हुए, आंखों के नीचे पूरा काला है ना। असं मराठीमध्ये आम्ही तिला ना लहानपणी लावडीन म्हणायचो, लावडीन, है ना। सो ऐसा मेरा इमेजिनेशन था, है ना। बट जब मैंने वचन को जाना, वचन को पढ़ा, वचन में बढ़ता गया, प्रभु मुझे ऊंचाई पर लेकर जाता गया, जब मैं अध्ययन में लगा ना, तब मुझे पता चला कि जादू टोना एंड विचक्राफ्ट यानी विक्रम और बेताल की कहानी या एक कोई ऐसा सफेद बाल वाली बुढ़ी औरत सफेद साड़ी पहनी हुई नहीं रहती है। हालेलुया। विचक्राफ्ट का एक बहुत सुंदर उदाहरण हम पुराने नियम में देखेंगे और आप सब इस नाम से वाकिफ है, मैं जानता हूं, मेरा पूरा विश्वास है इस नाम को हम सब जानते हैं। प्रिय, पवित्र शास्त्र में एक जबरदस्त कैरेक्टर है, पिछले दिनों हमने इसके विषय में सीखा था, जिसका नाम है, जो आप लिखेंगे ना, नोट्स जो लिख रहे हो लिख ले, जेजबेल बोलते हैं ना, जेजबेल, इजबेल रानी, शायद हिंदी में, मेरे पास इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, इजबेल रानी के विषय में लिखा हुआ है ना। अब जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए, इजबेल रानी, इसके पिता का नाम था इथोबाल, है ना, इथोबाल, ये आप लिख लीजिए, है ना। मैं आपको बताऊंगा क्यों मैं आपको लिखने बोल रहा हूँ। इजबेल रानी जो थी वो विचक्राफ्ट करती थी, जादू टोना करती थी, कैसा वो हम देखेंगे। पहले आप लिखिए, उसके पिता का नाम था इथोबाल और ये इजराइल के राजा अहाब की पत्नी थी, ऐसा हमने पिछले दिनों में देखा है ना। और अहाब एक बहुत ही दुष्ट और चालाक राजा था और ये उससे भी एक घर आगे थी, है ना। और वचन बताता है इसके बेटे का नाम जेहोराम था, जेहोराम, है ना, आप लिख सकते हैं, जेहोराम नाम था। तो पिता का नाम इथोबाल, पति का नाम अहाब, इजराइल का राजा अहाब, और बेटे का नाम जेहोराम था। और इसके बारे में कहा जाता है कि ये मूर्ति पूजक थी। ये किसकी मूर्ति पूजा करती थी? बाल और अशरोत की देवियों की, है ना। ये बाल और अशरोत की मूर्ति पूजा करती थी। और ये जो विचक्राफ्ट में आपको बताया कि इजबेल को विचक्राफ्ट करने वाली क्यों कहा गया है, क्योंकि ये लोगों के ऊपर जबरदस्ती करती थी कि उनके जीवन की बातों को जाने और उनको नियंत्रण में रखे। हालेलुया। हम नाबोत की बारी, दाग की बारी में के बारे में सब जानते हैं, हमने पिछले दिनों सीखा था। यहाँ पर क्या है ना, उस व्यक्ति के पास, उस धर्मी व्यक्ति के पास अहाब राजा गया और अहाब राजा ने क्या किया? अहाब राजा ने नाबोत से कहा, मुझे तेरी बारी दे दे, उसका जो भी दाम तुझे देना है ना मैं तुझे दे दूंगा। लेकिन उसने क्या किया? उसने कहा नहीं, ये तो मेरे पुरखाओं की है, मैं यहोवा परमेश्वर ही इसके विषय में बातें करे। तो राजा अहाब क्या हो गया? नाराज होके, लड़की लोग कैसे नाराज हो जाते हैं वैसा इतना बड़ा राजा इजराइल का नाराज होके अपने शयन कक्ष में बैठा था, अपने बिस्तर पर बैठा था। यहाँ पर क्या किया? इस रानी ने आकर कहा, तू क्यों तकलीफ लेता है, तू क्यों टेंशन ले रहा है राजा, मैं हूं ना, मैं कुछ करती हूँ, देख हम उस बारी को जरूर लेंगे। और बाद में आप आगे पढ़िएगा पवित्र शास्त्र में, उसने क्या किया? राजा की अंगूठी ली, उसको मोहर लगाई, एक फरमान जारी किया, ये वो दुनिया भर की बहुत सारी चीजें की और लोगों को नियंत्रण में लेने की कोशिश की। हालेलुया। लोगों को इजबेल ये बताती है, नाबोत को ये बताती है कि मैं तेरी मदद कर रही हूं, पर मदद करने के द्वारा वो उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहती है। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों की मदद मत करो, मदद हमको करनी ही है, बिकॉज दैट इज द नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ माई गॉड, एंड द सेम कैरेक्टर एंड द सेम नेचर मी एंड यू शुड ऑल्सो कैरी। हालेलुया। हमको मदद हमेशा करनी ही है, क्योंकि ये मेरे यीशु मसीह का स्वभाव और गुणधर्म है, और जो मेरे यीशु का स्वभाव और गुणधर्म है, क्योंकि वो मेरे अंदर रहता है, तो अपने आप ये मेरा गुणधर्म और मेरा भी स्वभाव बन जाता है कि मैं लोगों की मदद करूं। हालेलुया। डोंट गिव अप। आमीन। आप कभी भी अपने आप को निराश मत होने दीजिए। डोंट गिव अप द पीपल whom we helped, है ना। देखो आपको एक बात मैं बताता हूं, यीशु मसीह ने
कभी भी गिव अप नहीं किया। जितने भी लोगों की यीशु मसीह ने मदद की ना, वो कभी भी उसने उन लोगों पर गिव अप नहीं किया। बट जीसस वांट्स अस टू हेल्प पीपल टू कम अप आउट ऑफ देयर सिचुएशन। हालेलुया। डोंट गिव अप ऑन पीपल बट प्रे एंड हेल्प देम टू कम आउट ऑफ देयर सिचुएशंस। हालेलुया। हमको उनको गिराना नहीं है मदद करने के नाम से, हमको उनको उस परिस्थिति से ऊपर उठाना है। हालेलुया। क्योंकि इसीलिए नहीं कि हम उनसे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इसीलिए क्योंकि ये मेरे और आपके परमेश्वर ने मुझे और आपको सिखाया है। हालेलुया। प्रियो परमेश्वर आज के इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। मेरा विश्वास है मैंने अपना सर्वोत्तम आज दिया कि मैं आपको समझा सकूं। बाकी आप अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे तो खातिर से परमेश्वर इससे भी गहरी बातें आपको बताएगा। हालेलुया। हम कल एक बार फिर मिलेंगे। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, एक दूसरे की सहायता के लिए तत्पर रहिए और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।